नेतन्याहू का गजा सिटी पर मुकम्मल कब्जे का नापाक मंसूबा इस्राएली सिक्योरिटी काबीना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। लाखों फलस्तीनियों को जबरी इनकला पर मजबूर किया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए गजा पर कंट्रोल का इरादा है। गजा पर हुक्मरानी नहीं चाहते, सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। सिक्योरिटी काबीना ने जंगबंदी के लिए 5 निकात पेश कर दिए। गजा में इस्राएली सिक्योरिटी कंट्रोल, हमास को गैर मुसल्लह करना निकात में शामिल। मुर्दा तमाम यरगमालियों की हवालगी, गजा को असलहे से पाक करना भी निकात का हिस्सा है। सिविल इंतजामिया का क़याम भी शामिल है जिसमें हमास हो ना ही फलस्तीनी अथॉरिटी हो। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल नेतन्याहू के बयानात को जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब-खून करार दे दिया। कहा इसराइल को किसी सूरत गजा पर कंट्रोल की इजाजत नहीं देंगे। नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। नेतन्याहू गजा सिटी पर मुकम्मल कब्जे का नापाक मंसूबा इस्राएली सिक्योरिटी काबीना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। लाखों फलस्तीनियों को जबरी इनकलाब पर मजबूर किया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए गजा पर कंट्रोल का इरादा है। गजा पर हुक्मरानी नहीं चाहते, सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। सिक्योरिटी काबीना ने जंगबंदी के लिए 5 निकात पेश कर दिए। गजा में इस्राएली सिक्योरिटी कंट्रोल, हमास को गैर मुसल्लह करना निकात में शामिल है। मुर्दा तमाम यरगमालियों की हवालगी, गजा को असलहे से पाक करना भी निकात का हिस्सा। ऐसी सिविल इंतजामिया का क़याम भी शामिल है जिसमें हमास हो ना हो, फलस्तीनी अथॉरिटी हो। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल नेतन्याहू के बयानात को जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब-खून करार दे दिया। कहा इसराइल को किसी सूरत गजा पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं देंगे। नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। नेतन्याहू का गजा सिटी पर मुकम्मल कब्जे का नापाक मंसूबा इस्राएली सिक्योरिटी काबीना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। लाखों फलस्तीनियों को जबरी इनकलाब पर मजबूर किया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए गजा पर कंट्रोल का इरादा है। गजा पर हुक्मरानी नहीं चाहते, सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। सिक्योरिटी काबीना ने जंगबंदी के लिए 5 निकात पेश कर दिए। गजा में इस्राएली सिक्योरिटी कंट्रोल, हमास को गैर मुसल्लह करना निकात में शामिल। इस्राएली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में होने वाले हमलों में 20 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। भूख से जाँ बहक अफराद की तादाद 197 हो गई। 96 बच्चे शामिल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इस्राएली फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में 98 फलस्तीनी शहीद, 603 ज़ख्मी हुए। शोहदा में खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर 51 अफराद भी शामिल। गैर मुल्की इदारों पर पाबंदी के बाद इसराइली और अमरीकी कंट्रोल में खुराक की फराहमी। आलमी इदारा सेहत का कहना है 12,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे बदतरीन ग़ज़ाई बहरान का सामना कर रहे हैं। तिब्बी सहूलतों की कमी के बायस इनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। इसराइली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में होने वाले हमलों में 20 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। भूख से जाँ बहक अफराद की तादाद 197 हो गई जिनमें 96 बच्चे भी शामिल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में 98 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में होने वाले हमलों में 20 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। पीटीआई को बड़ा धचका, कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे पर फारिग। ज़राए के मुताबिक जरताज गुल पार्लिमानी लीडर, अहमद छट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली कवायद के मुताबिक मेंबरान की नाअहलियत से ऐवान को आगाह कर दिया। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर को नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पीटीआई आज़ाद अरकान पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। पीटीआई के नाअहल 7 मेंबरान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप वापस ले ली गई है। पीटीआई को बड़ा धचका, कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। ज़राए के मुताबिक जरताज गुल पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली कवायद के मुताबिक मेंबरान की नाअहलियत से ऐवान को आगाह कर दिया। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर को नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पीटीआई आज़ाद अरकान पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। पीटीआई के नाअहल 7 मेंबरान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप वापस ले ली गई। पीटीआई को बड़ा धचका, कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। ज़राए के मुताबिक जरताज गुल पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया।
पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली कवायद के मुताबिक मेंबरान की नाअहलियत से ऐवान को आगाह कर दिया। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पीटीआई आज़ाद अरकान पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डे लिस्ट। पीटीआई के नाअहल 7 मेंबरान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप वापस ले ली गई। पीटीआई को बड़ा धचका, कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। जराए के मुताबिक जरताज गुल पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली कवायद के मुताबिक मेंबरान की नाअहलियत से ऐवान को आगाह कर दिया। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पीटीआई आज़ाद अरकान पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होगा। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। पीटीआई के नाअहल 7 मेंबरान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप वापस ले ली गई। साहबजादा हामिद रजा कायमा कमेटी इंसानी हकूक की चेयरमैनशिप से भी हाथ धो बैठे। आपको बताएं कि पीटीआई को बड़ा धचका, कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। जराए के मुताबिक जरताज गुल पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली कवायद के मुताबिक मेंबरान की नाअहलियत से ऐवान को आगाह किया। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। पीटीआई आज़ाद अरकान पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। पीटीआई के नाअहल 7 मेंबरान से कायमा कमेटी के मेंबरशिप वापस ले ली गई। साहबजादा हामिद रजा कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप से भी हाथ धो बैठे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई को बड़ा धचका, कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस हो गए। भारत के लिए नई मुश्किल, ट्रंप ने टैरिफ तनाज़ा हल होने तक भारत से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जब तक मामला हल नहीं होता मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। भारत के लिए नई मुश्किल, ट्रंप ने टैरिफ तनाज़ा हल होने तक भारत से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि जब तक मामला हल नहीं होता मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। भारत के लिए नई मुश्किल, ट्रंप ने टैरिफ तनाज़ा हल होने तक भारत से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा जब तक मामला हल नहीं होता मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। भारत के लिए नई मुश्किल, ट्रंप ने टैरिफ तनाज़ा हल होने तक भारत से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा जब तक मामला हल नहीं होता मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि जब तक मामला हल नहीं होता मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। ट्रंप ने टैरिफ तनाज़ा हल होने तक भारत से तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत के लिए एक और बड़ा धचका। Follow up on the India tariffs. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन, हंड्रेड इंडेक्स 1,46,000 की कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 500 पॉइंट्स से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स की 1,46,451 पर पहुंचने के बाद वापसी। इस वक्त 1,45,732 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी है। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन, 100 इंडेक्स 1,46,000 की हद भी अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 500 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,46,451 पर पहुंचने के बाद वापसी। इस वक्त 1,45,732 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। 9 सफ़ों का हमने जवाब भी लिख के दिया और अब मैं बजाते खुद भी उनकी खिदमत में कुछ मरुजात पेश करना चाहता था, मगर वो अब मुझे लगता है मौजूद नहीं है। तो अगर वो यहाँ पे तशरीफ रखती होती तो बेहतर होता कि मेरे जो जवाब हैं वो मैं बड़े उससे चाहता हूँ कि कोई नतीजा हम अखज़ कर सकें और ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के खिलाफ ये हाउस भी अपना किरदार अदा कर सके। क्योंकि सर ये एक ऐसा इशू है कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्ल्ड लीडर से ये पूछा गया कि व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ आवर जनरेशन,
किसी ने क्लाइमेट चेंज नहीं कहा, किसी ने न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं कहा। उन्होंने कहा द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ आवर टाइम इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन सर। तो इसको सर ये किसी के भी फायदे में नहीं है सर, ये ना पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे में है, ना ये मुल्क के मफाद में है। तो इसके लिए सर हमने मैं एक तजवीज़ भी दूंगा एंड पे, जिसपे सर आई वुड सीक योर काइंड इंडल्जेंस सर। हमने सर एक फैक्ट चेकर के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ना सिर्फ एक ट्विटर हैंडल बनाया जिसपे हम तमाम चीजों को जो आती हैं जिनको फेक स्टैम्प किया जाता है, एक रिसर्च सेल बैठा है। व्हेन आई टुक ओवर एज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन सर, देयर वाज नो डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, हमारा डिजिटल फुटप्रिंट था ही नहीं सर। और पुरानी जो 1970s के रूल्स चल रहे थे उसके मुताबिक जो है मिनिस्ट्री रन हो रही थी सर। हमने रूल्स अमेंड करके पाकिस्तान का पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाया सर। वो इट इज हाउस इन द पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर। वी ब्रॉट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी सर। हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बड़ा एडवांस्ड, और उसके जरिए सर हम रिसर्च करके जो फेक चीजें सर्कुलेट की जाती हैं उसको स्टैम्प करते हैं और उसको डिसेमिनेट करते हैं। मगर सर ये एक कदम काफी नहीं है। मैं ये कहूं कि हमने बहुत इनके आए हैं तो ये गलत बयानी होगी सर। इसके लिए एक बहुत नेशनल कोहिजन की जरूरत है, और हमारे जितने महकमे हैं सर, वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हो, वो पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन हो, वो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान हो, वो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हो, तमाम के अंदर मिस इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए मैकेनिज्म मौजूद हैं। अभी सर हाल ही में पीटीवी वर्ल्ड इंग्लिश को हमने रिवैम्प करने की कोशिश की, और उसके जरिए हमने एक बाकायदा तौर पे फेक न्यूज बस्टर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसने सर इंडियन प्रोपेगेंडा को भी बस किया। बिकॉज सर इंडियन प्रोपेगेंडा अपनी हाइट के ऊपर होता है, उनका मीडिया सच बोलने का बिल्कुल सर वो कायल ही नहीं है इस बात पे कि सच भी बोला जा सकता है। वो जो वॉर मॉन्गरिंग और वॉर हिस्टीरिया था, अल्हम्दुलिल्लाह सर इस पूरी कौम ने, इस ऐवान ने, अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे मीडिया ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। एंड सर दे वर सब्जेक्टेड टू रिडिक्यूल, क्योंकि जो उन्होंने बात की कि लाहौर का पोर्ट तबाह हो गया, मुल्तान का पोर्ट तबाह हो गया, जब हमने इसको काउंटर किया तो पूरी कौम ने मिलकर काउंटर किया। तो हमारे यहाँ सर मीडिया एथिक्स अभी भी मौजूद हैं, और इंटरनेशनल मीडिया पे जिस तरह सर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बिलावल भुट्टो साहब जाते रहे, हमारी जमात के, ऑपोजिशन की जमात के दीगर रहनुमा जाते रहे, उन्होंने काउंटर बाहर इसलिए इफेक्टिवली किया कि आर होम वाज इन सेफ हैंड सर। ये जो सर मीडिया गैलरी में बैठे अफराद हैं, एक एक शख्स मीडिया हाउसेज ने डोमेस्टिक फ्रंट पे नैरेटिव को संभाला हुआ था और घर महफूज हाथों में था, तो हम इंटरनेशनल मीडिया पे जाके जंग लड़ सके। मेरी सर तजवीज, इसमें लंबी बात नहीं करूंगा सर, आपका वक्त बहुत कीमती है जनाब स्पीकर। मैं चाहूंगा ये सर कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना, ये सर अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। हमने ये फेक न्यूज बस्टर का प्रोग्राम अंग्रेजी में भी शुरू कर दिया है, जो हम डिजिटल मीडिया पे भी उसको पोर्ट्रे करते हैं कि आज भारतीय मीडिया पे कितने झूठ बोले गए, आज मोदी ने कितने झूठ बोले, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो इंडिया की नाकामियां हैं उनको भी हम हाईलाइट करते हैं। मगर सर डोमेस्टिक फ्रंट पे, इंटरनेशनल फ्रंट पे जो चैलेंजेस हैं उसके लिए मैं चाहूंगा सर, बिकॉज ये अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का भी रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का भी रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का भी रोल है। तो अगर सर एक हाउस की कमेटी आप तश्कील दे दें, और ऑपोजिशन सर मैं इनको बाकायदा तौर पे इनवाइट करता हूं कि ऑनरेबल मेंबर्स फ्रॉम दी ऑपोजिशन आए सर हमारे साथ। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बाजोड़ में कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत में अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, क्या मालूमात मिल सकी? जी देखिए, ये बाजोड़ में जो बातचीत चल रही है उसमें खारजियों का जो झूठ है वो बेनकाब हुआ है, और बाजोड़ में जो कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और सिक्योरिटी जराये का कहना है कि खारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बशमूल वजीर आला और सिक्योरिटी हुकाम ने वहाँ के कबाइल के सामने 3 नुकात रखे गए, और इनमें इन खारजियों को जिनकी ज्यादा तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है वो बाहर निकालने का कहा गया है। जबकि दूसरी जो शर्त रखी गई है उसमें अगर कबाइल खारजीन खुद नहीं निकल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज इन खारजीन को इनके अंजाम तक पहुंचा सके। तीसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि अगर ये दोनों काम नहीं किए जा सकते तो अतुल मकान ये कोशिश की जाएगी कि कोलैटरल डैमेज जो है इससे बचा जा सके, क्योंकि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हर सूरत में जारी रखी जाएगी। और सिक्योरिटी फोर्सेज का ये भी कहना है कि खारिज और इनके सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर कोई बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता,
और जब तक वो रियासत के सामने मुकम्मल तौर पर सर तस्लीम खम नहीं करेंगे उस वक्त तक इनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो बंद नहीं किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। हुंजा में शशपेर ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज, दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद, सैलाबी सूरत हाल से तबाही का खदशा, हसनाबाद गांव के दोनों तरफ दरियाई कटाव जारी, मजीद कई घर खाली करा लिए गए, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल, कटाव के बायस शाहराह रेशम का एक हिस्सा दरियाबुर्द, सैलाबी रैली से हुंजा और कुंजराब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, स्कूल जाने वाले तलबा और दीगर अफराद को मुश्किलात, शाहराह कराकरम बंद होने से पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। हुंजा में शशपेर ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज, दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद, सैलाबी सूरत हाल से तबाही का खदशा, हसनाबाद गांव के दोनों तरफ दरियाई कटाव जारी और मजीद कई घर खाली करा लिए गए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई की कहानी रिश्तों के दरमियान खामोश दरारों पर मबनी है जो आज पे दिल पर असर डाल रही है। देखिए थोड़ी सी बेवफाई हर जुमे, हफ्ते और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामे थोड़ी सी बेवफाई के चर्चे। रिक्शा वाले शिराज की मुलाकात हो चुकी है अपनी पहली बीवी महरो से। क्या रानिया महाम और अरसल की खातिर जासर को छोड़ देगी? मैं उसको छोड़ के अपने दोनों बच्चे संभाल लूं। बताओ अगर ये कहते हो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे इसमें मत डालो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ मैं शराज, मैं क्या करूँ? ड्रामे में जान डाल रहे हैं पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार इफ़त रहीम, साजिद हसन और नोमान मसूद, जिनकी भरपूर अदाकारी हर सीन को बना देती है यादगार। तो देखना ना भूलिए ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। थोड़ी सी बेवफाई। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं।